क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आप हर दिन टीवी सीरियल देखते होंगे क्राइम के, या कुछ मोबाइल पर भी आप जो है कई चैनलों के माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से कोई क्राइम कहानी पढ़ते होंगे। लेकिन क्राइम की दुनिया में आप देखते होंगे कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल होता है वो आखिरकार पकड़ा भी जाता है। और आज के रिश्तों को लेकर एक कलयुग के अंदर एक ऐसी ही कहानी आपके बीच जो है मैं बताने जा रहा हूँ। एक बेटा अपनी माँ का ही कातिल कर देता है। वो इसलिए कातिल बन जाता है कि उसे 50 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस उसकी माँ का करवाया, वो पैसे हड़पने के चक्कर में वो जो माँ जिसने जन्म दिया, जिसने एक बेटे को पाला, वही बेटा अपनी माँ का जो है कातिल बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं ये पूरी कहानी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहाँ पर एक किसान रोशनलाल रहता था। उसका जो है हंसता खेलता परिवार, जिसमें एक बेटा, एक बहू, खुद की पत्नी, और आराम से तीनों अपने घर में रह रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी। एक समृद्ध किसान, उसके पास ट्रैक्टर, खेती, सब कुछ था। आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपना जीवन यापन कर रहा था। लगातार वो अपनी खेती जो है बेचता और उससे फसल होती वो बेचता, जो पैसे मिलते वो घर में जमा करता। लेकिन उसका बेटा, जिसका नाम जो है हिमांशु, वो कुछ नशे और कुछ गलत आदतों का शिकार हो गया। और उसने एक दिन अपने माँ और पिता का, दोनों का 50-50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया। और वो इंश्योरेंस करवा कर उसने कहा कि इंश्योरेंस जरूरी है, तो इसलिए इंश्योरेंस करवा दिया। अब पिता को यह नहीं पता कि जो है हिमांशु के मन में क्या चल रहा है। पिता जो है अपने खेत में चले जाते हैं। पीछे हिमांशु और उसकी माँ घर पे ही थे। उनकी पत्नी, जो रोशन की पत्नी है, परवा देवी, वो घर पर थी। तो अचानक जो है परवा देवी घर से गायब हो जाती है। जब रोशन सिंह घर पर आता है, रोशनलाल, वो पूछता है कि परवा देवी कहाँ गई है। तो बेटे से पहले पूछता, तो बेटा कहता है कि पिताजी, उन्होंने कहा कि मैं अपने जो है पीर जा रही हूँ। तो फिर पिता को लगा कि पीर गई है। तो उसने कहा कि अचानक तो जा नहीं सकती, ना बता कर गई। पत्नी जो छोटा मोटा जो भी काम करती थी घर पर, वो रोशनलाल को जो है बताती थी। तो रोशनलाल को कुछ अजीब लगा। फिर उसे है परवा देवी की चप्पलें भी नजर आए। तो उसने कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। पहले वो अपने ससुराल जाता है, वहाँ पता करता है तो वहाँ पर जो है परवा देवी नहीं आती है। भागा घर पे आता है, अपने बेटे से पूछता है कि परवा देवी कहाँ गई है। बेटा कहता है कि वो घर से जो है गांव का कहकर निकली थी, और कहा कि तुम भी घर पे आराम से जो है रहो, मैं आ जाऊंगी 2-3 दिन में लौट कर। लेकिन वो गई नहीं। अब रोशनलाल ने कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ है, चलो आप पुलिस में जो है मामला दर्ज करवाते हैं। रोशनलाल पुलिस में मामला दर्ज करवाता है, अपनी पत्नी की फोटो देता है। तभी अचानक उसी गांव के अंदर जो है गांव में एक यमुना नहर में जो है लाश मिलती है, जो बोरे में बंधी हुई है। अब लाश मिलने के बाद पुलिस जो है रोशनलाल से शिनाख्त करवाती है। जब रोशनलाल पहुंचता है, उसे पता चलता है कि परवा देवी की लाश है। अब घर पर जब रोशनलाल पहुंचता है तो हिमांशु घर से भाग जाता है। अब पुलिस जो है पूछताछ करती है, रोशनलाल से भी करती है। तो हिमांशु इधर फरार हो जाता है। तो उसने कहा कि जो है मेरे बेटे ने 50-50 लाख रुपए के जो है इंश्योरेंस करवाए, और उसी के चक्कर में जो है पत्नी को मार डाला। और कुछ दिनों बाद वो मुझे भी मारने वाला था, क्योंकि जिस तरह से उसने उसकी माँ को मारा, उसके बाद अगला नंबर उसके पिता है जो है रोशनलाल का ही था नंबर। लेकिन वो बच गया और हिमांशु वहाँ से भाग गया। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। ये मार्च के महीने की घटना है, उत्तर प्रदेश के जो है फतेहपुर जिले से, जहाँ पर ये बेटे ने अपनी माँ की हत्या की है। तो अब जो है पुलिस पकड़ने के प्रयास कर रही है, लेकिन एक रिश्तों का ही कत्ल कर दिया कुछ पैसों के लालच में। तो आज के इस युग के अंदर, कलयुग में जो है सब कुछ लोग पैसा ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन पैसे की जगह पैसे हैं, लेकिन
देखते हैं कि रिश्ते किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं। एक लालच के अंदर अपनी माँ का ही एक बेटा कत्ल कर देता है। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो खुद को जो है खुद का इंश्योरेंस कराकर किसी दूसरे का कत्ल कर देता है। तो ये क्राइम में जो है कहीं ना कहीं अब देश के अंदर नए नए जो है लोग हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है सब कुछ पैसे पाकर अमीर बनना चाहते हैं, और इसी चक्कर में ये जो है कत्ल होता है। तो अब जैसे हिमांशु को जो है पकड़ा जाएगा, अब फिर उसके बाद उसका ट्रायल चलेगा कोर्ट में, फिर उसको सज़ा होगी। और ऐसे हत्यारे को सज़ा कोर्ट को जो है फांसी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक न्यायपालिका में कुछ बड़ी सज़ाएं नहीं मिलती तब तक जो है लोगों के बीच में जो खौफ भी नहीं है कानून का। और आज के समय में जिस तरह से देखते हैं कि मर्डर के मामले में जमानत हो जाती है, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था है जो थोड़ा सा लचीलापन भी है अपने संविधान के अंदर। तो ये कई ऐसे मामले देखें जिसमें आरोपी कुछ साल बाद जेल से रिहा हो जाता है। तो एक माँ का कातिल बेटा जो अभी फरार है, हिमांशु, अब जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो आज की क्राइम कहानी में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।